नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जोड़ रहे हैं भिंड नगर पालिका में, जहां नगर पालिका में आज रखा गया शपथ समारोह। आज पार्षद और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने ली यहां पर शपथ। यहां बात को आपको अवगत करा दें कि आज 20 अगस्त को विशेष शपथ समारोह का कार्यक्रम रखा गया था, जिस समारोह कार्यक्रम में सभी वार्ड 1 से लेकर वार्ड 39 तक के समस्त महिला और पुरुष पार्षद उपस्थित रहे। इस शपथ समारोह में आज नगर पालिका में पार्षद उपाध्यक्ष भानु भदौरिया ने भी आज शपथ ली है और उन्होंने विशेष चर्चा भी की है। साथ ही यहां इस शपथ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर और प्रदेश महामंत्री भी उपस्थित रहे। साथ ही यहां भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। विशेष अगर बात करें तो यहाँ भिंड जिले के अंदर नव अध्यक्ष अमित वर्षा वाल्मीकि को नव अध्यक्ष बनाया गया है और उन्होंने इस पार्षद शपथ ग्रहण समारोह में शपथ भी ली है। आज सभी महिला पार्षद वार्ड 1 से लेकर 39 तक के इस शपथ समारोह में उपस्थित रही और विशेष माननीय भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने कहा है कि सभी पार्षद एकजुट होकर अगर विकास कार्य में कार्य करें तो निश्चित तौर पर हम शहर की तस्वीर बदल सकते हैं, जिसको लेकर भिंड पार्षद समस्त लोग वार्ड के अंदर अपने विकास कार्यों के लिए समीक्षा स्वयं करेंगे और प्रत्येक वार्ड के अंदर हर जन समस्याओं को बढ़ चढ़ कर उठाएंगे, जिसके लिए प्रत्येक परिषद में होने वाली मीटिंग में प्रत्येक पार्षद को अपनी जन समस्या लेकर और उस पर समाधान और सब में काम करने की बहुत इच्छा और अलग है। आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो सभी लोग भिंड को नई ऊंचाइयों में ले जाएंगे। बस यही मैं अपनी वाणी दान करने की विशेष बात भी माननीय भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जी के द्वारा कही गई है। साथ ही नगर पालिका में काफ़ी पैसा है, लेकिन उस पैसे का प्रयोग हमें कहां करना है और कैसे कराना है, इसके लिए स्वयं पार्षद इस विषय पर जिम्मेदार होंगे, जिसके विषय पर आज भिंड नगर पालिका में सभी प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में ये शपथ समारोह संपन्न कराया गया, जिसमें आज अमित वर्षा वाल्मीकि की भी उपस्थिति रही। साथ ही यहाँ सुनील वाल्मीकि ने भी भिंड के समस्त वार्डों के अंदर साफ सफाई, स्वच्छता, सड़क, बिजली, पानी की समस्याओं पर अंकुश लगाने की पहल की है। विशेष खास रिपोर्ट भिंड से इमरान अली खान। संजू के नेतृत्व में
सभागार में नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हमारे सभी पार्षद गणों के दायित्व ग्रहण कार्यक्रम में पधारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय नाथू सिंह भदौरिया जी, नाथू सिंह गुर्जर जी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय केशव सिंह भदौरिया जी, हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय जीत सिंह भदौरिया जी, हमारे दूसरे महामंत्री धर्म सिंह भार्गव जी, नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय रामदेव जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय पूरी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय हमारे उपाध्यक्ष उपेन्द्र शर्मा जी, शेरू जी, रामचंद्र जी, आदरणीय हमारे राम प्रकाश एकत्रित हुए हैं। ऐसी हमारी नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष बहन आदरणीय वर्षा वाल्मीकि जी और उपाध्यक्ष हमारे छोटे भाई आदरणीय भानु प्रताप सिंह भदौरिया जी, यहाँ पर उपस्थित सभी 39 वार्डों के नवनिर्वाचित पार्षदगण, मुझे ध्यान है जब आप सबके आशीर्वाद से 3-3.5 साल पहले जब आपने मुझे चुनकर विधानसभा में भेजा तो हमने इसी सभागार में पहली बैठक की थी अब सभी पार्षदों के साथ, और उस बैठक में किसी पार्टी से लड़ा, किसी पार्टी से लड़ा, लेकिन वो चीजें सब खत्म हो गई, चुनाव हुआ, सब बातें खत्म। अब हमको भिंड को कैसे आगे ले जाना है, कैसे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और उसमें से कुछ लोगों ने तो बहुत आगे बढ़ चलकर हिस्सा भी दिया, काम भी किया, और मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं है, मैं इसकी बात कहीं भी कर सकता हूँ, चर्चा है किसी से भी कर सकता हूँ कि पिछले 3-3.5 साल में कितना काम हुआ भिंड में और कितना विकास का कार्य हुआ, कितने पैसे हम लाए विभिन्न योजनाओं में, ये हम सब कर सकते हैं। और आज का दिन है, आज लगभग 7 साल बाद नई परिषद का गठन हुआ है, बड़ा है, जो जिम्मेदारी बड़ी है, उसको हम सब मिलकर बांटेंगे और उस जिम्मेदारी को मिलकर पूरा करेंगे और क्षेत्र अपना शहर को एक नई दिशा देने का काम भी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षदगण भी हैं, कांग्रेस के भी हमारे मित्र हैं, निर्दलीय भी हमारे मित्र बहुत अच्छी संख्या में जीत कर आए और बहुजन समाज पार्टी के भी। तो हम सभी मिलकर, अब चुनाव हो गया, कौन हमारे खिलाफ लड़ा था, कौन साथ था, कौन विरोध में था, ये सब बातें भूल जाएंगे। चुनाव होने के बाद अब हमारा दायित्व ये बनता है कि हम सबको मिलकर इस शहर को विकास के रास्ते पर कैसे आगे ले जाना है, कौन कौन से ऐसे काम है हमारे वार्ड में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में, जिन कार्यों के हो जाने से जनता को सहूलियत मिलेगी, उन कार्यों को ढूंढना है, उन कार्यों को पूरे कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे कई छोटे भाई, कई हमारे मित्र इस बार जीत के आए, निर्दलीय जीत कर आए, तो वो इसलिए जीत कर नहीं आए निर्दलीय कि कोई समीकरण बन गया था, कोई सामाजिक समीकरण बन गया था, कोई पार्टी बंदी हो गई थी। उन्होंने पिछले 2-3 साल में जनता के बीच रहकर काम किया और उस काम के आधार पर ही वो आज जनता ने उनको आशीर्वाद दिया और हमारे बीच में आए। तो निश्चित तौर पर जब आप काम करेंगे तो उसका अपने को फल भी मिलेगा। तो मेरा आपसे सभी से निवेदन यही है, बहुत बड़ा लंबा भाषण तो मैं देना नहीं चाहता, कि आपको ये सब लड़ाई झगड़े बंद हो गए, जो होने थे हो चुके, लेकिन अब हमको आगे बढ़ के एक ही रास्ते पर, क्योंकि सबका एक ही सपना है। आपने अपने वार्डों में जब चुनाव लड़ने गए होंगे तो सबने वादे किए होंगे, किसी ने गाँव में सड़क बनवाएंगे, नाले नालियां बनवाएंगे, लाइटें लगवाएंगे, ये सारे वादे किए होंगे। अब वो वादे पूरे कैसे होंगे, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको वो वादे तभी पूरे हो पाएंगे जब हम सब लोग मिलकर एक परिषद को सकारात्मक दिशा में चलाएंगे। और अगर हम एक दूसरे की टांगें खींचते रहे
तो निश्चित तौर पर जो हमने वादे जो करके आए वार्ड में, क्योंकि भारतीय जनता ये नहीं कहेगी कि आप औहदे से जीत गए या आप निर्दलीय जीत गए। आप भी नहीं कर पाओगे जनता से कि हम निर्दलीय जीत गए, हम क्या करें भी मान ही नहीं रहा, ये नहीं कहोगे। जनता ने तो अपना काम कर दिया। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारा काम है कि हमको उस काम को कैसे पूर्ण करना है। तो निश्चित तौर पर आप सबके सहयोग से हम बहुत सारे काम, बहुत संभावनाएं हमारे पिंड में काम करनी है। काफी कुछ काम हम लोगों ने किए हैं और पिछले 2-3 साल में काफी हमने कामों को आगे बढ़ाया और बड़े बड़े काम किए हैं। अब बड़े बड़े काम तो जो है जो लोग ने थे वो लग भी गए हैं, रोडों के टेंडर भी हो गए हैं। अब कुछ अपने मोहल्लों में, अब चूंकि अब अभी तक कोई बॉडी नहीं थी, अब बॉडी बन गई है। अब हमारा पार्षद वार्ड का बताएगा कि भैया सीएमओ से कहेगा, नगर पालिका के अधिकारियों से कहेगा कि हमारे वार्ड की रिपोर्ट खुली पड़ी है, आप लोग उस पर रोज दबाव बनाएंगे तो रिपोर्ट जल्दी पूरी हो जाएगी। सीवर का काम भी चल रहा है, पानी का काम भी चल रहा है, तो एक तरफ हम बनाने का काम करते हैं, दूसरी तरफ खोदने का काम करते हैं। तो इसलिए लेकिन जब आप लोग वहाँ पर रहेंगे, आप प्रतिनिधि वार्ड का प्रतिनिधि वहाँ रहेगा तो उसकी सतत मॉनिटरिंग रोज करेगा और उसके ठेकेदार होगा, कंपनी होगी या नगर पालिका के अधिकारीगण होंगे, उन पर रोज दबाव बनाकर आप लोग निश्चित तौर पर उस काम को समय सीमा में भी कराने का काम करेंगे। तो ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए सभी एकजुट होकर, एक राय होकर पिंड के विकास में एक नए आयाम को जोड़ने का काम करेंगे। आपको जहां मेरी आवश्यकता होगी, पैसे की कमी हम भिंड नगर पालिका में आने नहीं देंगे। आप लोग और एक बात और मैं यहाँ सभी कर्मचारियों से, नगर पालिका के कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूँ, अमूमन ऐसी शिकायत आती है कि हमारे पार्षदगणों के, हमारे जनप्रतिनिधियों की ये लोग सुनते नहीं है। तो ऐसी शिकायत आनी ही चाहिए। पूरी गंभीरता के साथ आप उनको सम्मान भी देंगे और वो जिस कार्य को लेकर आए उस कार्य को पूरी गंभीरता से लेकर पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि हमारे वार्ड के प्रतिनिधि ये हैं, हमारे वार्ड की जनता के प्रतिनिधि ये हैं, सम्मानित लोग हैं, तो आप इनका पूरा सम्मान रखें और जो काम ये लेकर आते हैं उनको पूरा करने का, पूरी ताकत के साथ करने का। आपको परेशानी आ रही है मुझे बताएं, मैं उसको हल कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन सभी को मिलजुल कर ये काम करना पड़ेगा। इस तरह की शिकायत ना आए और सभी लोग मिलकर इस पिंड को नए रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेंगे। एक और बात कहना चाह रहा था, जब आपका प्रथम सम्मेलन हो या प्रथम बैठक हो तो आप लोगों के वार्डों में जो भी समस्याएं हैं, जो काम आप अपने जुड़वाना चाहते हैं प्रायोरिटी लेवल पर, जैसे वार्ड नंबर मान लो 20 है या 25 है, कोई भी है, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है वो आप पहले नंबर पे लिखें। अगर वो काम हो जाता है तो दूसरा काम अगर हम करने की स्थिति में आएंगे, दूसरा महत्वपूर्ण कौन है तो वो लिखें, तीसरा महत्वपूर्ण कौन है तो वो लिखें। तो इस तरीके से एक प्रायोरिटी लेवल पर एक लिस्ट बना के आप सब लोग कामों को जुड़वाएं। पैसे की कमी हम भिंड नगर पालिका में आने नहीं देंगे। आप जितने काम लगवाना चाहते लगवाइए, जितने टेंडर कराना चाहते टेंडर करिए। एक बात निवेदन और प्रकार से करूंगा कि गुणवत्ता पर भी उतने ध्यान दें। अगर आपने काम कराए, आपने करोड़ों अरबों के काम करा लिए और वो काम 6 महीने 1 साल में खत्म हो गए तो उस काम का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए क्योंकि आप वार्ड के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आप उस काम को भी ध्यान दें। हमारा भी दायित्व है, क्योंकि जनता का पैसा है। सरकार जो हमको वापस देती है किसी न किसी के रूप में, टैक्स वसूलती है और उस टैक्स जो वसूली हुए टैक्स से हमको विकास के लिए पैसा देती है। तो निश्चित तौर पर ये हमारा भी काम है कि उसकी निगरानी करें और उसकी क्वालिटी पर भी पूरा ध्यान दें। आप निश्चिंत रहिए, जो भी काम आपने जनता से वादे किए वो पूरे करेंगे और सकारात्मक रूप से आप लोग आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।